नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गंगा नदी के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूंगी। तो दोस्तों, हमने कल बात की थी भारत की प्रमुख 5 नदियों के बारे में, जिसमें थी पहली नदी दक्षिणी गंगा, दूसरी थी भारत की गंगा और तीसरी थी जैविक मरुस्थल, चौथी थी बिहार का शोक और पांचवी थी हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो कि विसर्पण करती है। इन 5 नदियों के बारे में कल मैंने जानकारी दी थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी गंगा नदी के बारे में। तो आइए जानते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के समीप गंगोत्री हिमनद से होता है। और दोस्तों, वहां से इसका उद्गम तो हो जाता है, लेकिन इसका नाम गंगा नहीं पड़ता। तो गंगा इसका नाम कैसे और कब पड़ा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो गंगा नदी है, गंगोत्री हिमनद बहुत बड़ा हिमनद है। उसमें कई छोटे छोटे हिमनद है और भी। तो उन्हीं हिमनदों में से 2 हिमनद और भी है, जहां से कि एक निकलती है अलकनंदा नदी और एक निकलती है भागीरथी नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी ये 2 नदियां संयुक्त रूप से देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है और गंगा नदी वहीं से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये जो हिमनद है, 2 हिमनद जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलते हैं, उनमें पहला हिमनद है खड़क हिमनद। खड़क हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी और एक हिमनद है सतोपंथ हिमनद। तो सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। और इन 2 नदियों के, इन 2 धाराओं के, मतलब एक अलकनंदा की और एक भागीरथी की, ये दोनों धाराएं जब बहती हुई आती है और ये देवप्रयाग में जब संयुक्त रूप से मिलती है, तो वहीं से इनके दोनों के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये तो हुई दोस्तों गंगा नदी के उद्गम की बात। अब हम जान लेते हैं कि प्रयाग। तो दोस्तों, अलकनंदा नदी जो है वो पंच प्रयाग का निर्माण करती है। पंच प्रयाग यानी 5 प्रयागों का निर्माण करती है। उनमें से 5 प्रयाग है। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है आपका रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। और ये देव प्रयाग जो 5वां और अंतिम प्रयाग है, वहीं पे जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये हो गई उद्गम की बात। अब हम बात करते हैं कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की बाएं तट की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो कि गंगा की दाहिनी तरफ की दाहिनी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अगर बात करें हम, तो यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि गंगा के दाहिनी तट से प्रवाहित होती है। मतलब हिमालय से जो गंगा की सहायक नदी है, उनमें हिमालय से निकलने वाली एकमात्र यमुना नदी ऐसी नदी है जो कि गंगा के दाईं ओर से प्रवाहित होती है। और जो बाकी की नदियां हैं उनकी बात करें तो उनमें है एक घाघरा नदी है जिसको कि कर्णाली के भी नाम से जाना जाता है, और रामगंगा है, गंडक है, गोमती है, महानंदा है, कोसी है। ये नदियां क्या है, गंगा के बाएं तट से प्रवाहित होती है और ये हिमालय से निकलती है ना। लेकिन यमुना नदी दाएं तरफ से बहती है। उसके बाद में हम बात करते हैं गंगा के दाहिनी ओर से या दाहिनी तट से प्रवाहित होने वाली नदियां। तो उसकी सहायक नदियां, तो उसमें से ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। और इसमें से ये कौन कौन सी नदियां हैं इनकी बात करते हैं। तो ये है चंबल, केन, बेतवा, सोन और तमसा, सिंध। ये नदियां है जो कि गंगा के दाईं ओर से प्रवाहित होती है या दाएं तट से प्रवाहित होती है। उसके बाद में हम जानते हैं कि गंगा नदी किन किन राज्यों, मतलब भारत के किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया आपको कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। तो एक तो हो गया उत्तराखंड। उसके बाद में ये प्रवाहित होते होते आती है और कहाँ आती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते होते ये बिहार में पहुंचती है। तो तीसरे नंबर पे हो गया बिहार।
फिर बिहार से होती हुई ये आती है झारखंड में, तो एक हो गया झारखंड। और फिर वहां से बहती हुई आती है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ये 5वां राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। मतलब कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। और जब दोस्तों ये नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है गंगा नदी, तो इसके एक धारा जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर एक धारा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का निर्माण करती है। मतलब एक धारा इसकी अलग होकर हुगली नदी का निर्माण करती है, इसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और हुगली नदी से होती हुई ये धारा कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें, जब ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो ये 2 नदियों के रूप में निकलती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। फिर ये देवप्रयाग में आकर मिलती है, वहां पे इसका नाम गंगा पड़ता है। फिर ये बहती हुई आती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी से अलग होकर इसकी एक धारा निकलती है जो कि हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और इस पश्चिम बंगाल में इस नदी को भागीरथी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है गंगा नदी, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, फरक्का, हरिद्वार हो गया है ना, मुरादाबाद, वाराणसी, रामपुर, फरक्का, इलाहाबाद, पटना, कानपुर, ये है दोस्तों जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो दोस्तों इसमें से जितनी भी जानकारी दी गई एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।